दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा में वरुण राणा उर्फ गुड्डू के खेतों में एक लहूलुहान गंभीर घायल अवस्था में एक नील गाय खेतों में तड़फ रही है। वरुण राणा ने डायल 112 को फोन करके पूरे घटनाक्रम की मामले की जानकारी दे दी है। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच गई है। अब इस बेजुबान जानवर को बचाने का प्रयास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जरिए शुरू कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डायल 112 की टीम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अब वो वरुण राणा के खेतों में पहुंच गया है। दरअसल जो माना जा रहा है, ये नील गाय हाईवे पर किसी वाहन की चपेट में आकर के घायल हो गई है। गंभीर रूप से ये घायल है। घायल अवस्था में अब जो है इस बेजुबान जानवर को, नील गाय को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी जो है अब राहत और बचाव के लिए, ताकि इसका उपचार हो सके। 2 टांगे इसकी डैमेज बताई जा रही है, फ्रैक्चर, 2 टांगों में फ्रैक्चर होना माना जा रहा है। देखिए किस तरह से इसके मुंह पर भी चोट है। अब इसको जो है पकड़ करके ताकि इसका उपचार किया जा सके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है मौके पर पहुंच गया है। देखिए रस्सी के जरिए जो है अब इस गाय को काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है। तो किसान वरुण राणा ने अपने खेतों में आ जा करके देखा कि उसके खेतों में एक नील गाय गंभीर रूप से घायल अवस्था में, लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई है, दर्द से कराह रही है। उसको कैसे बचाया जाए, उसने तुरंत जो है कई डिपार्टमेंट को फोन किया, डायल 112 को फोन किया। डायल 112 की पूरी टीम मौके पर पहुंची और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मौके पर बुलाया। अब इस नील गाय को, जो जिसकी हालत गंभीर है, इसको उपचार के लिए अब लेकर के जाया जा रहा है। उसको काबू कर लिया गया है। 2 टांगों में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। डायल 112 के अधिकारियों से भी बात करेंगे, किसान से भी बात करेंगे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो टीम पहुंची है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बहरहाल अब इसको कब्जे में ले लिया गया है, क्योंकि ये पूरी तरह से दर्द से कराह रही थी। ऐसे में नील गाय को काबू करना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए एक चुनौती थी, लेकिन उसको अब जो है काबू कर लिया गया है। क्या मामला था ये जी? मैं अपने खेत में आया था चक्कर मारने के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे नील गाय सरसों के खेत में पड़ी हुई है। मैंने सोचा कि शायद ये मृत अवस्था में है, क्योंकि ऐसे ही लेटी हुई थी। लेकिन जब मैं इसके नज़दीक गया तो ये मुझे जीवित मिली। उसके बाद मैंने देखा तो इसकी 2 टांगों में फ्रैक्चर और जबाड़ा इसका टूटा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी वाहन के द्वारा इसकी दुर्घटना हुई है और ये फिर खेतों की तरफ आ गई थी जी। अब फिर मैंने डायल 112 पे फ़ोन किया। वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे। आकर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके अभी यहाँ पे इसका रेस्क्यू प्रोग्राम चला हुआ है। हमें उम्मीद है कि अब इसको बचा लिया जाएगा जी, इसकी जान का नुकसान नहीं होगा जी, क्योंकि एक सुरक्षित प्राणी है और सरकार का भी कर्तव्य है कि इनका संरक्षण किया जाए। इसलिए हमने यहाँ पे टीम को बुलाया हुआ है, जैसा आप पीछे देख रहे हैं। अब इसका रेस्क्यू हो रहा है। यहाँ पर बेजुबान प्राणी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। नील गाय को काबू कर लिया गया है। अब इसका उपचार शुरू किया जाएगा। वरुण राणा किसान, जिसने आकर के अपने खेतों में देखा कि उसके खेतों में एक नील गाय गंभीर रूप से जो घायल है, लहूलुहान अवस्था में दर्द से कराह रही है, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि 2 टांगों में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने अब इस नील गाय को काबू में कर लिया है और अब इसका
उपचार शुरू किया जाएगा, डॉक्टरी उपचार शुरू किया जाएगा। देखिए किसान किस तरह से अब इस नील गाय को पानी पिला रहा है, दर्द से कह रही थी, अब इसका डॉक्टरी उपचार शुरू होगा ताकि इस नील गाय की जान बचाई जा सके। जी किस तरह से क्या इवेंट प्राप्त हुआ था? 112 पे केस मिला था जी। एक नीलगाय एक्सीडेंट में घायल होकर खेतों में पड़ी है। हमने मौके पर आकर और अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देगा, वहां से टीम आ गई, इसको रेस्क्यू करके गाड़ी में लोड कर दिया और इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रही है। किस तरह से क्या मामला सामने आया था? सर हमें 112 डायल से सूचना मिली थी कि भाई यहाँ ग्राउंड के पास नीलगाय जख्मी हालत में है। आप मौके पर पहुंच गए हैं और उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। अब उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे जी। तो क्या क्या मतलब चोटें ज्यादा हैं? दोनों दो टांग टूटी हैं जी, एक बैक साइड की और एक अगली। जी इसका इलाज जारी किया जाएगा तुरंत। जी। अभी हालत ठीक है या नाजुक है? नहीं अभी तो नाजुक ही है जी, ठीक नहीं है जी जैसे ट्रीटमेंट शुरू होगा तो हालत ठीक हो सकती है बिल्कुल। जी। तो जिला मुख्यालय पर होगा इलाज इसका? हाँ जी।